हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्किल बस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम तीन ऐसे इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो एक स्टॉक प्राइस की फ्लक्चुएशन को डिसाइड करती है। वैसे तो देयर आर इन्यूमरेबल फैक्टर्स दैट डिसाइड्स द स्टॉक प्राइस फ्लक्चुएशंस, बट इस वीडियो में हम लोग तीन मेजर इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो स्टॉक प्राइस के फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करते हैं। इस वीडियो के बाद जब भी आप कभी भी न्यूज में सुनोगे कि इस स्टॉक का प्राइस नीचे गया है या फिर इस स्टॉक का प्राइस ऊपर गया है, जो कि आप अक्सर सुनते रहते हो, उसका आपको पीछे का राज पता चलेगा एग्जैक्टली व्हाई इज दैट हैपनिंग। You'd be able to correlate after you get the knowledge from this video. So my name is Sabyasachi and with no further ado, let's begin. सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज द मेन स्ट्रक्चर ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन, क्यों प्राइस फ्लक्चुएशन होती है। देखो दोस्तों, एक मार्केट में दो तरह का इंसान होता है, एक होता है सेलर और दूसरा होता है बायर। एक बायर जो होता है वो सेलर से ये पूछ रहा होता है कि भाई तुम मुझे कितने में देने वाले हो, एंड ही वांट्स द लोएस्ट प्राइस अवेलेबल, ठीक है, ताकि वो कम प्राइस में खरीद के ज्यादा में बेच सके। और ऊपर से जो सेलर होता है वो हमेशा बायर से ये पूछता है भैया कितना दे रहे हो, और सेलर का जो मांग होता है वो ज्यादा होता है बिकॉज ही वांट्स टू सेल एट अ हायर प्राइस टू मेक हिज ओन प्रॉफिट। तो बायर खरीदने के टाइम में कम में खरीदना चाहता है और सेलर बेचने के टाइम में ज्यादा में बेचना चाहता है, और इसी हिसाब से दोनों कोऑर्डिनेट करके मार्केट का प्राइस डिसाइड करते हैं। अब कोई भी सर्टेन स्टॉक पे अगर बायर ज्यादा होता है तो उस स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है, और कोई भी स्टॉक में अगर सेलर ज्यादा होता है तो उस स्टॉक का प्राइस नीचे जाता है, ठीक है। सो इट्स अबाउट द प्रोपोर्शन ऑफ बायर एंड सेलर दैट एक्चुअली डिसाइड्स द प्राइस फ्लक्चुएशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक। ये मेन रीजन है, ठीक है। इसको एक सब्जी की मंडी की तरह सोच लो। अगर कोई सब्जी आज बहुत ज्यादा डिमांड में है तो लोग ज्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार है क्योंकि उसको खरीदना है वो चीज, और इसी वजह से सेलर भी ज्यादा पैसे से उससे चीज को बेचता है, तो इसी वजह से उसका प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाता है। तो जब भी डिमांड ज्यादा होता है वो प्राइस ऊपर जाता है और बायर भी ज्यादा प्राइस देने के लिए तैयार होता है, ठीक है। एंड ऑन द ऑपोजिट साइड, अगर कोई सब्जी आज डिमांड में नहीं है तो जो सेलर है वो कम प्राइस में देने के लिए भी तैयार है, और इसी वजह से प्राइस धीरे धीरे घटते रहता है बिकॉज बायर इज नॉट रेडी टू गिव मोर मनी एंड द सेलर वांट्स टू जस्ट सेल इट विद द लोएस्ट अमाउंट पॉसिबल। तो इसी वजह से वो स्टॉक का प्राइस डंप करता है, तो इसी हिसाब से स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे होता है। एंड अब आपको समझना यह है कि किस तरीके से बायर और सेलर का सेंटिमेंट्स डिसाइड होता है, वो मैं आने वाले टाइम में डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले रूमर्स ऑफ मार्केट ट्रेंड्स, दीज आर द फर्स्ट डिटरमाइनर्स ऑफ अ बायर एंड सेलर टू सेल और बाय अ पर्टिकुलर स्टॉक, ठीक है। अब रूमर्स और मार्केट ट्रेंड्स ये दो अलग अलग चीजें, इसको अच्छी तरीके से सेपरेटली समझते हैं। जब भी मार्केट में कोई भी इन्फ्लुएंशियल लोग कुछ बोलते हैं लाइक दिस इज अ स्टॉक दैट कैन रियली गो गुड, तो वो एक रूमर की तरह फॉलो हो जाता है और लोग उसको इमोशनली एक क्विक सेटिस्फैक्शन के लिए खरीदने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक इन्फ्लुएंशियल आदमी ये बोला है कि ये स्टॉक बहुत अच्छा है और उसको मैं खरीद लूंगा, तो आने वाले जो बंदा है वो भी कोई और रिटेल इन्वेस्टर होगा जो उसके लिए ज्यादा प्राइस देने के लिए तैयार होगा, और इसी वजह से वो प्राइस ऊपर जाते रहेगा। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो बिटकॉइन का प्राइस आप देख रहे हो उसके हिसाब से। आप बिटकॉइन को एक स्टॉक की तरह मानोगे, अभी देखना आपको न्यूज में पता चलेगा कि कुछ दिन पहले बिटकॉइन का प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर गया था एंड सडनली देयर हैज बीन अ ड्रॉप इन द प्राइस इन द फ्यू डेज बिफोर। तो ये क्यों हो रहा है बिटकॉइन के साथ? बिटकॉइन के साथ पहले इसलिए वो प्राइस ऊपर गया था बिकॉज उस टाइम इलॉन मस्क ने वो ट्वीट किया था कि बिटकॉइन एक फ्यूचर बन सकता है, तो लोगों को लगा कि दिस कैन बी अ ग्रेट फ्यूचर। बहुत सारे लोगों ने सोचा भी नहीं था उसके पीछे राज क्या है, बस लगा दिया पैसा बिकॉज एक इन्फ्लुएंशियल आदमी ने ये बोला है कि कुछ दिन बाद ये एक फ्यूचर होने वाला है, तो उस सेंटीमेंट से लोग ज्यादा पैसे देने लगे एंड दैट इज व्हाई द प्राइस वेंट अप। अब सडनली इलॉन मस्क ने ट्वीट किया है कि बिटकॉइन में ज्यादा पूरा सेविंग्स का पैसा मत डालिए, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हाइल इन्वेस्टिंग, और ये बोलते ही बिटकॉइन का प्राइस वापस घट गया। तो ये जो लोगों का एक टेम्पोररी एक मोमेंटरी जो सेंटिमेंट्स होता है वो र्यूमर्स के साथ जो आता है, उस वजह से प्राइस का फ्लक्चुएशंस होता है मार्केट में। दूसरा है मार्केट ट्रेंड्स। अब बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज होते हैं जो लोगों को लगता है कि आने वाले टाइम में फ्यूचर बन सकता है। बहुत ऐसे कंपनीज होते हैं जो लॉसेस में चल रहे होते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज लोग बोलते हैं कि ये आने वाले टाइम का ट्रेंड है तो उसका प्राइस बढ़ने लगता है। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है अमेजोन का। जब अमेजोन लॉस में भी चल रहा था दोस्तों, तब भी लोग उसमें पैसे लगाए जा रहे थे क्योंकि आने वाला जो बंदा है उससे ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार था, बिकॉज दे अंडरस्टूड दैट इट इज अ मार्केट ट्रेंड। ये एक ट्रेंड बन जा रहा है, ई कॉमर्स आने वाले टाइम पे एक ट्रेंड बन जाएगा, और इसीलिए टेक्नोलॉजिकल कंपनीज का इसी तरीके से स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है। डजंट मैटर दैट वो एक्चुअली अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं। तो दैट इज मार्केट ट्रेंड्स, ठीक है। तो र्यूमर्स और मार्केट ट्रेंड्स भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट डिटरमाइनर। दूसरा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये भी बहुत ही अच्छा एक डिटरमाइनर है दोस्तों। जब भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स होता है किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में,
ये सारे लोग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स, ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो लोगों के पूल ऑफ मनी को एक साथ लगाते हैं। तो जब ये लोग पैसा लगाते हैं तो बहुत बल्क में बहुत सारे स्टॉक खरीदते हैं दोस्तों। तो जब भी बहुत ज्यादा स्टॉक एक साथ खरीद लेते हैं वो लोग, तो प्राइस ऐसे ही पंप अप हो जाता है, बिकॉज दे आर बाइंग अ लॉट ऑफ स्टॉक एट द सेम टाइम। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी और लोगों को इस चीज का भी एक सेंटिमेंट्स हो जाता है, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लगा रहे हैं, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, बहुत अच्छे फंड मैनेजर्स होते हैं, तो उनके हिसाब से मैं भी लगा देता हूँ। तो ये भी एक सेंटिमेंटल चीज होता है, जिसके थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहां पे पैसा लगाते हैं वहां ज्यादा बढ़ जाता है प्राइस, क्योंकि लोग भी उसमें ज्यादा पैसा लगाने लगते हैं। एंड दूसरा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब एफडीआईज होती है तो लोगों को भरोसा लगता है कि अगर फॉरेन का इन्वेस्टमेंट आ रहा है मतलब ये बहुत बड़ी बात है, तो उस सेंटिमेंट से भी लोग बहुत ज्यादा पैसा लगा देते हैं, जिस वजह से प्राइस ऊपर या नीचे जाता है। अगर वो लोग पैसा निकालते भी है तो भी बल्क अमाउंट में निकालते हैं, तो उस टाइम पैसा डंप कर जाता है, लोग भी पैसा निकालने का सोचते हैं। तो इस तरीके से भी डिसाइड होता है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। अब ये भी दो अलग अलग चीजें, तो मैं अलग तरीके से डिस्कस करूंगा। जब पॉलिटिकल कंडीशन अच्छा होता है, जब लोग खुश होते हैं कोई गवर्नमेंट से, लेट्स से एक कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट आया है, ठीक है, तो कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट क्या चाहेगा कि और ज्यादा बिजनेसेस बढ़े। ठीक है, जब भी बिजनेसेस ज्यादा बढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा बढ़ेंगे, तो लोगों का सेंटिमेंट्स उस हिसाब से काम करेगा कि ये जो मिनिस्टर है, ये जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, हमारे लिए ज्यादा बिजनेसेस आने वाले टाइम पे कराने वाला है, तो इस हिसाब से स्टॉक मार्केट में, इंडेक्स फंड में डाल देते हैं पैसा, ताकि और बिजनेसेस बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, इकोनॉमी बूस्ट होगा, और इस हिसाब से पैसा बढ़ने लगता है और स्टॉक मार्केट ऊपर जाने लगता है। एंड एट द सेम टाइम लेट्स से एक ऐसी गवर्नमेंट आई है जो कि ज्यादा सोशलिस्ट थॉट्स का है, और वो नहीं चाहता है कि बिजनेसेस बहुत तेजी से बढ़े, तो उस टाइम क्या होता है, लोगों का सेंटिमेंट्स पीछे हो जाता है कि नहीं, इसमें ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, तो ये अभी पैसा निकाल लेते हैं, बिकॉज ज्यादा पैसा डालने से कोई आने वाले टाइम पे ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। सो दैट इज अ पॉलिटिकल रीजन। दूसरा है इकोनॉमिक कंडीशंस। बहुत ऐसे टाइम में जैसे कि बजट्स निकलता है दोस्तों, तो बजट्स में जैसे अगर फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बोला है कि इस बार सिगरेट्स के ऊपर इतना ज्यादा टैक्सेशन बढ़ जाएगा, तो जब भी टैक्सेशन बढ़ जाने की बात होती है कोई सर्टेन प्रोडक्ट पे, लोगों को डर लगता है कि उस प्रोडक्ट का सेल ज्यादा नहीं होने वाला है, बिकॉज द टैक्सेशन इज हाई। जो लास्ट टाइम ही हुआ था, सिगरेट्स का टैक्सेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, टोबैको का। तो इस वजह से आईटीसी, विच इज द बिगेस्ट सिगरेट प्रोड्यूसर इन द कंट्री, उनका जो स्टॉक प्राइस है वो एक सडन डंप हुआ था। ठीक है, बिकॉज पीपल का ये सेंटिमेंट्स हो गया था कि ये ज्यादा लोग खरीदने वाले हैं नहीं। तो ये एक इकोनॉमिक कंडीशन है जो बजट के हिसाब से इन्फ्लुएंस होता है। आप देखना, बजट के बाद स्टॉक मार्केट में बहुत चेंजेस आते हैं, जो चेंजेस भले ही टेम्पररी होते हैं लेकिन आते जरूर है, एंड दैट इज कंप्लीटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मोमेंटरी शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट्स ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स। ठीक है, और दूसरा चीज है कि इकोनॉमिक कंडीशंस में लेट्स से आरबीआई ने बोला है कि इंटरेस्ट रेट घटाया जाएगा, तो इंटरेस्ट रेट जब घटाया जाएगा तब मनी का सर्कुलेशन ज्यादा हो जाता है मार्केट में, क्योंकि आरबीआई अगर इंटरेस्ट रेट घटा रही है तो बैंक भी इंटरेस्ट रेट घटा देती है, और लोग ज्यादा लोन लेने लगते हैं। तो ज्यादा सर्कुलेशन मनी अगर हो जाए तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, लोगों का खरीदना बढ़ता है, इंडिविजुअल स्पेंडिंग बढ़ जाती है। उस हिसाब से क्या होता है, इकोनॉमी बूस्ट करने लगता है, और स्टॉक मार्केट भी उस हिसाब से बूस्ट करने लगता है, बिकॉज पीपल ऑल्सो नो दैट अभी लोग ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग से खरीदने वाले हैं, तो ज्यादा बिकने भी वाला है प्रोडक्ट्स। दूसरे तरफ से अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया दिया जाए तो मनी सर्कुलेशन इन द मार्केट घट जाती है, जिस वजह से लोगों को इस चीज का डर लगता है कि ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग का सेल्स नहीं होने वाला है, ज्यादा लोग खरीदने नहीं वाले हैं, इंडिविजुअल स्पेंडिंग कम होने वाला है। तो उस हिसाब से लोग स्टॉक मार्केट से पैसा निकालने लगते हैं, एंड देयर इज अ फ्लक्चुएशन इन डिफरेंट प्राइसेस ऑफ द स्टॉक। तो ये सारे रीजंस होते हैं जो कलेक्टिवली स्टॉक मार्केट की जो इंडेक्सेस है या फिर जो ट्रेंड्स है उसको बनाती है। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ओवर अ लॉन्ग रन स्टॉक मार्केट में कभी भी ज्यादा नुकसान नहीं होता है। ठीक है, ये जो सारे फ्लक्चुएशंस आप देखते हैं डेली बेसिस में हो रहा है, ये सब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि डेली ट्रेडर्स इन चीजों का इस्तेमाल करके अपना प्रॉफिट बनाते हैं। बट फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर दीज आर नॉट थिंग्स दैट नीड्स टू बी वरी फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, क्योंकि उन लोगों को लंबे टाइम में अगर आप देखोगे तो वॉलेटिलिटी उतना नहीं होता है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है